बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मुअज़्ज़िज़ सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरतुल इंशिक़ाक़ उसका पार्ट 8, जिसके अंदर इंशाअल्लाह आज हम आयत नंबर 13 से पढ़ने जा रहे हैं। चंद आयात इसके आप हज़रात के सामने रखेंगे। हमारा मकसद इसकी चंद आयात पढ़ना ही नहीं होगा, बल्कि उन आयात से निकलने वाले तमाम उसूल व ज़वाबित और तजवीदी कवानीन आप हज़रात के सामने रखेंगे, ताकि आप उन उसूल व ज़वाबित और तजवीदी कवानीन को मद्देनज़र रखकर बकिया कुरान की सही तरीके से तिलावत कर सकें। और यही हमारा मकसद है। अगर आप 24 घंटे में से 7 से 8 मिनट निकाल कर चंद दिन के लिए हमारी वीडियोज़ को सुनना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर आप कुरान को सही तजवीज़ के साथ पढ़ना सीख सकते हैं, जो कि हर मुसलमान के लिए सीखना और पढ़ना ज़रूरी है। इसी के साथ आप हज़रात अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप हज़रात तक बआसानी पहुँच सके। इसी के साथ आप, आपकी फ़ैमिली, आपके दोस्तों, आपके जानने वालों में से कोई भी अगर ऑनलाइन कुरान शरीफ पढ़ना चाहता हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लासेस जारी हैं। आप भी अगर हमारी क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह आप भी हमारी क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। तो बहरहाल आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल इंशिक़ाक़ आयत नंबर 13। इन्नहु कान फ़ी अहलिही मसरूरा। इस आयत का बकी इस नेक्स्ट पेज पर है। हम इन दो अल्फाज को पढ़ने के बाद नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। यहाँ पर पहले इन दो अल्फाज को समझ लीजिए। यहाँ पर देखें, ये हमज़ा है, इसको अलिफ़ नहीं पढ़ना। अलिफ़ वो होता है जो हर हरकत से खाली हो, जिसके ऊपर नीचे कुछ भी ना हो। जैसे ये देखें, रा के आगे ये अलिफ़ है, इसे अलिफ़ कहते हैं। लेकिन जैसे ही इस अलिफ़ के ऊपर नीचे कोई ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, कोई हरकत इसके ऊपर नीचे आ जाए, फिर ये हमज़ा बन जाता है, अलिफ़ नहीं होता। इस वजह से इसको हम हमज़ा पढ़ेंगे। हम इसको मिलाएंगे नून के साथ। वजह उसकी ये है कि नून मुशद्दद है, शद वाला। ये शद की अलामत है। जिस लफ्ज़ के ऊपर आज उस लफ्ज़ को मुशद्दद बोलते हैं। अब जिस लफ्ज़ के ऊपर ये शद आएगा, उसको पढ़ने के दो उसूल हैं। यहाँ पर सिर्फ नहीं बल्कि पूरे कुरान के अंदर जिस हर्फ के ऊपर भी शद आ जाएगी, उसको पढ़ने के दो उसूल बताने लगा हूँ। इंशाअल्लाह पूरे कुरान के अंदर आपको काम आएंगे। उसूल नंबर 1 ये है कि शद वाले लफ्ज़ को हमेशा 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा पिछले हर्फ के साथ और दूसरी मरतबा शद वाले लफ्ज़ के ऊपर या नीचे कोई ना कोई हरकत ज़रूर मौजूद होती है उसके साथ। जैसे यहाँ पर देखिए, हमज़ा को हम नून के साथ मिलाएंगे। हमज़ा ज़ेर नून, इन नून एक मरतबा पढ़ा गया। फिर नून के ऊपर अब ज़बर है, फिर नून को दूसरी मरतबा पढ़ेंगे, नून ज़बर ना, तो ये हमारा लफ्ज़ हो जाएगा इन्ना। तो शद 2 मरतबा पढ़ी गई, शद वाला लफ्ज़ 2 मरतबा, यानी नून 2 मरतबा पढ़ा गया। एक उसूल तो ये हो गया। ये सिर्फ नून के बारे में ही नहीं, बल्कि जिस हर्फ के ऊपर भी शद आ जाएगी उसको पढ़ने का यही उसूल है। दूसरा उसूल ये है कि शद वाले लफ्ज़ को हमेशा सख्त करके हल्की सी आवाज़ को रोककर लफ्ज़ के ऊपर ज़ोर देकर पढ़ा जाता है, इन्ना इन्ना। तीसरा उसूल यहाँ पर नून मुशद्दद की वजह से हर शद वाले हर्फ के बारे में नहीं है। ये ख़ुसूसन नून मुशद्दद हो गया, मीम मुशद्दद हो गया। तकरीबन जब इन पर शब्द आ जाए नून के ऊपर और मीम के ऊपर, तो यहाँ पर गुन्ना होता है। गुन्ना कहते हैं उस लफ्ज़ की आवाज़ को नाक के अंदर एक अलिफ के बराबर ले जाना, गुन्ना कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम नून के ऊपर गुन्ना करेंगे, इसकी आवाज़ को नाक के अंदर ले जाएंगे और एक अलिफ के बराबर हम इसकी आवाज़ को लंबा करेंगे। नून की आवाज़ है तो देखें, इन्ना इन्ना। तो तीसरा उसूल ये हो गया नून मुशद्दद के बारे में। तो 2 उसूल बता चुका हूँ, शद के बारे में, और तीसरा उसूल नून मुशद्दद के आने की वजह से यहाँ पर गुन्ना होगा। हर मुशद्दद लफ्ज़ पर गुन्ना नहीं होगा। आगे हा है, हा के ऊपर उल्टा पेश है। 3 हरकतें होती हैं, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। जिस लफ्ज़ के ऊपर नीचे आ जाए उस लफ्ज़ को लंबा करते हैं। हा के ऊपर है, उल्टा पेश है, तो इस वजह से इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। इन्नहु काना। अब यहाँ पर एक बात समझने की है, बहुत ही अहम है। वो ये है कि उसूल ये है कि ज़बर ज़ेर पेश लफ्ज़ को लंबा नहीं किया जाता, बल्कि ज़बर ज़ेर पेश के बारे में वैसे 3 उसूल हैं इसको पढ़ने के। एक ही है कि ज़बर ज़ेर पेश लफ्ज़ को लंबा नहीं करते। दूसरा यह है कि ज़बर ज़ेर पेश लफ्ज़ को झटका दे के नहीं पढ़ा जाता। और तीसरा यह है कि ज़बर ज़ेर पेश लफ्ज़ को मजहूल नहीं पढ़ते। मैं यहाँ पर डिटेल के साथ तो बात नहीं करूँगा क्योंकि चैनल पर मेरी मुस्तकिल वीडियो मौजूद है।
अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर आप इसकी पूरी डिटेल जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको बताऊँगा कि ज़बर ज़ेर पेश लफ्ज़ को लंबा नहीं किया जाता, जबकि यहाँ पर हम देखें जो काफ के ऊपर ज़बर है हम इसको लंबा कर रहे हैं, काफ को लंबा कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? तो यहाँ पर ये बात समझने की है, वो ये है कि ये काफ को जो हम लंबा कर रहे हैं उसूल वो अपनी जगह पर बरकरार है कि ज़बर ज़ेर पेश लफ्ज़ को लंबा नहीं किया जाता। यहाँ पर जो इसको लंबा किया जा रहा है उसकी एक वजह है, और वो ये है कि इसके आगे अलिफ़ है और वो अलिफ़ मद्दा है। अलिफ़ मद्दा के बिना पर हम इसको लंबा कर रहे हैं, और हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ़ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। पूरी डिटेल अगर देखना चाहते हैं चैनल पर मेरी वीडियो मौजूद है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ अलिफ़ मद्दा के बारे में कि हर वो अलिफ़ जिसके पिछले हर्फ के ऊपर ज़बर आ जाए अलिफ़ मद्दा कहलाता है। हर वो खाली अलिफ़ जिसके ऊपर नीचे कुछ ना हो, हर वो अलिफ़, एक हमज़ा होता है, पीछे बता चुका हूँ ये हमज़ा है, और यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ खाली अलिफ़ की कि वह हर वो अलिफ़ जिसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ जाए अलिफ़ मद्दा कहलाता है। और ऐसे लफ्ज़ को जिसके आगे वो अलिफ़ होगा, ऐसे लफ्ज़ को लंबा करके पढ़ेंगे। तो काफ के आगे है तो इस वजह से काफ को हम एक अलिफ़ के बराबर लंबा करेंगे। काना, अब देखें नून के ऊपर भी ज़बर है लेकिन हम नून को लंबा नहीं कर रहे। काफ को किस वजह से लंबा किया कि इसके आगे अलिफ़ मद्दा है, तो इस वजह से हम काफ को लंबा कर रहे हैं। तो बहरहाल इन्नहु काना, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। इसी आयत का बकिया इस नेक्स्ट पेज पर है, चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। जी हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। आयत नंबर 13 का बकिया हिस्सा, फ़ी अहलिही मसरूरा, फ़ाज़ेर या मद फ़ी, जैसे आपने अलिफ़ मद्दा के बारे में समझा पीछे, इसी तरह यहाँ पर या मद्दा है, दूसरी चीज़ भी आ गई, और बल्कि आगे वाव मद्दा भी आ रहा है। तो तीनों चीज़ें इस आयत के अंदर आपको मिल जाएंगी। या मद्दा किसे बोलते हैं? हर वो या साकिन जिसके पिछले हर्फ के नीचे ज़ेर आ जाए उसे या मद्दा कहते हैं। हर वो या साकिन, ये साकिन की अलामत है। सुकून किसे जज़म भी बोलते हैं, सुकून भी बोलते हैं। जिस हर्फ के ऊपर आ जाए वो लफ्ज़ खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता, वो हर्फ खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता, पिछले हर्फ को साथ मिलाना होता है। तो फ़ा को या के साथ मिलाएंगे और इसको लंबा करेंगे इस बिना पर कि ये या मद्दा है, और दूसरी इस वजह से कि इसके ऊपर मद भी है, छोटी मद। फ़ी अहलिही, खड़ी ज़ेर है, इस वजह से हा को लंबा करेंगे। अहलिही मसरूरा, मस मीम को सीन के साथ, सीन साकिन, रा को फिर आगे वाव के साथ, वजह वाव मद्दा है, पीछे अलिफ मद्दा और या मद्दा आप समझ चुके हैं। अब है वाव मद्दा कि हर वो वाव साकिन जिसके पिछले हर्फ के ऊपर पेश आ जाए वाव मद्दा कहलाती है। हर वो वाव साकिन, दो शर्तें ज़रूरी हैं, वाव का साकिन होना और पिछले हर्फ के ऊपर पेश का होना, तो वाव मद्दा कहलाएगी। मसरूरा, असल लफ्ज़ मसरूरा। अब यहाँ पर देखिए दो ज़बर है, तो दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश अगर लफ्ज़ के आखिर में आ जाए और उसके आगे अलिफ हो, तो वहाँ पर वक्फ़ करने का जो उसूल है वो ये है कि एक ज़बर और अलिफ को पढ़ा जाएगा। वक्फ़ की हालत में एक ज़बर और अलिफ को पढ़ा जाएगा, और यहाँ पर हम अब रा की एक ज़बर को पढ़ेंगे और अलिफ को पढ़ेंगे। जैसे हम एक ज़बर और अलिफ को पढ़ेंगे तो ये अलिफ मद्दा बन जाएगा। पीछे बता चुका हूँ कि हर वो अलिफ जिसके पिछले हर्फ के ऊपर ज़बर आ जाए अलिफ मद्दा कहलाता है, तो यहाँ पर ये अलिफ मद्दा बन जाएगा। तो इस वजह से इसको आखिर में लंबा भी करेंगे वक्फ़ की हालत में। तो बहरहाल फ़ी अहलिही मसरूरा, मसरूरन से पूरी है तब हमारी। इन्नहु कान फ़ी अहलिही फ़ी अहलिही मसरूरा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस आयत मुबारक को और ख़ुसूसन इस आयत मुबारक की रोशनी के अंदर जो उसूल व ज़वाबित बताए गए उनको बखूबी समझ चुके होंगे। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए और कुरान को सही तजवीज़ के साथ पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हाफ़िज़ शफ़ी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सदक़े जारिया समझकर हमारी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल इंशाअल्लाह। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।